इंग्लिश लर्निंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं पैसिव वॉइस के कुछ विशेष नियम, कुछ स्पेशल रूल्स जो कि आपको वॉइस के क्रम में जानना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक जरूरी है। तो आइए देखते हैं वो रूल। जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में हु शब्द आता है तो हु शब्द के आने पर किस तरह से उसे हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हु शब्द होता है ये स्वयं में एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हु शब्द सब्जेक्ट की पहचान है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे हम परिवर्तित करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हु को हम बाई हुम में लिख देते हैं, फिर हम सहायक क्रिया लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सहायक क्रिया इज एम आर होगी। तो हम यू को कर्ता बनाएंगे क्योंकि यू जो है वाक्य का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हु के साथ इज एम, यू के साथ इज एम आर में से आर का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लिखेंगे यू को कर्ता के रूप में और यू जो है सब्जेक्टिव केस में यू के ही रूप में लिखा जाता है। फिर वर्ब को हम हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हम टीच को टाट के रूप में लिख देंगे। तो बाई होम आर यू टाट, इसको ऐसे भी बनाते हैं कि बाई होम के बजाय हम केवल होम लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया के बाद कर्ता, फिर हम लिखेंगे टाट, और बाई जो हमने शुरुआत में लिखा था हम वर्ब के बाद लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आने पर ज्यादा प्रभावशाली होता है। आइए देखते हैं कि जब किसी वाक्य में व्हाट शब्द आता है तो हम उसका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे लिखा है एक्टिव वॉइस का वाक्य है, लिखा है व्हाट आर यू ईटिंग। एक चीज आप ध्यान रखिए कि व्हाट शब्द क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वाक्य का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जब व्हाट शब्द ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे पैसिव हम किस तरह से बनाएंगे। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो व्हाट शब्द को जब हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो व्हाट शब्द बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। उसके बाद अब ये सब्जेक्ट हो गया है, अब सब्जेक्ट होने पर इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, जबकि अभी तक हमने यू के अनुसार सहायक क्रिया लगाई थी। तो व्हाट के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में से कोई लगेगा। तो व्हाट जो है एक वचन कर्ता को शो कर रहा है, तो एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को शो करने पर हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इज बीइंग लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाती है। तो व्हाट इज बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, फिर बाई लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे। तो इस तरह से इसका पैसिव हम बनाएंगे कि व्हाट आर यू ईटिंग, तो पैसिव बनेगा व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में हुम शब्द आता है तो उसे किस तरह से हम पैसिव में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हुम शब्द स्वयं में ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे व्हाट शब्द स्वयं में ऑब्जेक्ट होता है, वैसे हुम शब्द भी स्वयं में ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हु के रूप में लिखा जाता है। अब हु यहां पर सब्जेक्ट हो गया है और सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हो जाती है वाज वर। तो हुम के साथ हम हु के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर ही को हम बाई हिम के रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से इसका पैसिव बन के तैयार हुआ कि हु वाज हेल्प्ड बाई हिम। महत्वपूर्ण नियम है कि यदि वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे में हम पैसिव वॉइस बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने में प्राथमिकता देते हैं। अब जान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट मनुष्य को छोड़कर अन्य चीजों का बोध कराता हो, हम उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने में
प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है ही गेव मी अ पेन। हमें इसे पैसिव बनाना है। हमने देखा कि हमारे पास एक मी ऑब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट आया अपेन। अब यहाँ पर जो अपेन है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनुष्य का बोध कराता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तुओं इत्यादि का बोध कराता है। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय इसे ज्यादा महत्व देंगे। पैसिव वॉइस में हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो अपेन, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर का प्रयोग होता है। गिव को थर्ड फॉर्म में गिवन लिखा जाएगा। उसके बाद मी को हम टू मी के रूप में लिख देंगे। बाई ही को हम हिम के रूप में लिखेंगे। अच्छा, इसका हम दूसरे तरीके से भी पैसिव बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे भी हम सब्जेक्ट के रूप में बना करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसके आधार पर बनेगा आई, उसके बाद वाज गिवन अ पेन। अब टू का प्रयोग अ पेन के साथ नहीं करेंगे। तो आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम। नियम है, यदि एक्टिव वॉइस में प्यूपल, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, वी, दे आदि जैसे महत्वहीन सब्जेक्ट्स आए तो पैसिव वॉइस में इन्हें एजेंट के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात वी और दे का प्रयोग जब लोगों के अर्थ में हो तब ये महत्वहीन सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसी तरह से अन्य शब्द भी हैं जो एक अस्पष्ट एवं महत्वहीन सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो पैसिव वॉइस में बाई करके इन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती। बाई पीपल, बाई एवरीवन, बाई एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करता है। लिखा है पीपल एडमायर्स, एडमायर मी। लिखा है पीपल एडमायर मी, पीपल एडमायर मी। यहाँ पैसिव बनाना है। पीपल एक अस्पष्ट एवं महत्वहीन सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय इसे हम नहीं लिखेंगे। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आई के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद एम लिखेंगे, एडमायर को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे एडमायर्ड, और बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती है। एजेंट के रूप में हम बाई पीपल नहीं लिखेंगे। एवरीवन हेल्प्स द पुअर, एवरीवन हेल्प्स द पुअर, एवरीवन एक अस्पष्ट एवं महत्वहीन करता है। तो ऐसे समय में हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में द पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोग। उसके बाद इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया इजेएमआर होती है और एक प्लूरल नंबर है और इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो द पुअर आर, हेल्प को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हेल्प्ड। बाई एवरीवन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इसका पैसिव बनाया जाता है। नियम है, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, तो ये सब जब आती हैं तो पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो पैसिव वॉइस में इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी बी प्लस ओवर बीन थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है वी शुड हेल्प द नीडी। यहां पर शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, द नीडी ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द नीडी, शुड को हम शुड के रूप में लिखेंगे अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी हमने लिख दी। फिर हम बी लिखेंगे प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, हेल्प को हेल्प्ड के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद हम बाई
बाई अस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है बहुत सारे लोगों का। तो वी जब वाइड अर्थ में यानी व्यापक अर्थ में आता है तो लोगों के अर्थ में आने लगता है, तब हम इसे एजेंट के रूप में नहीं लिखते। तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड, यही लिखना होगा। नियम है कि यदि एक्टिव वॉइस में हैव वर्ब्स कौन कौन सी होती है? हैज, हैव, हैड। तो यदि एक्टिव वॉइस में हैव वर्ब्स के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। तो यदि एक्टिव वॉइस में हैव वर्ब्स के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आता है तो इन्हें हम हैव वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, लिखा है आई हैड टू बाई अ कार। ऐसे में जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो आ कार, और हैड जो है पास्ट में है तो पास्ट में हैड ही लिखा जाता है, और टू बाई को हम लिखेंगे टू बी बाट। बाई आई को हम मी के रूप में लिख देंगे। तो अकार हैड टू बी बाट बाई मी, इस तरह से इसे हम पैसिव में परिवर्तित करेंगे। अगला नियम है, यदि एक्टिव वॉइस में बी वर्ब्स के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आता है तो इन्हें बी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ये बी वर्ब क्या होती हैं? आइए जानते हैं कि बी वर्ब के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर आदि आते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हम इस सूत्र के अनुसार रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लिखा है आई एम टू हेल्प माई फ्रेंड। तो ऐसे में यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, पैसिव बनाते वक्त इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो माई फ्रेंड, यहां पर आई के साथ एम लगा है तो माई फ्रेंड के साथ इज लगेगा, और टू हेल्प को हम लिख देंगे टू बी हेल्प्ड बाई आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में मी के रूप में लिखते हैं। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा कि माई फ्रेंड इज टू बी हेल्प्ड बाई मी। कभी कभी वाक्य में इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो फिर भी हम इसे पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट आने पर भी वो इन्फिनेटिव भी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब मानी जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है कि इट इज टाइम टू शट द शॉप। यहाँ पर द शॉप ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया इज है, इसका नहीं, और बल्कि शट अर्थात बंद होना, तो शट का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में हम इसे पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इसे पैसिव में परिवर्तित करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज टाइम, और द शॉप को हम लिखेंगे फॉर द शॉप, और इन्फिनेटिव को हम विभाजित कर देंगे टू बी शट में। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। इस तरह से ऐसे वाक्यों का हम पैसिव में परिवर्तन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जो बचे हुए स्पेशल रूल्स हैं वो हम आपको आगामी वीडियोज में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।